एजुकेशन के साथ मैं हूं मनोहर बलोच और आज की टॉपिक है व्हाट इज फैक्टर एंड व्हाट इज मल्टीपल। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अब ये डेफिनेशन है फैक्टर की। अब डेफिनेशन होगी मल्टीपल की। तो ये डेफिनेशन है फैक्टर की। फैक्टर की डेफिनेशन क्या कहती है? अ नंबर व्हिच डिवाइड्स, वो नंबर जो डिवाइड करे, दी डिविडेंड, किसको डिवाइड करेगा? डिविडेंड को। कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पे डिवाइड करेगा। लिविंग नो रिमाइंडर, लिविंग नो रिमाइंडर से क्या मुराद है? जब कोई नंबर किसी नंबर को मुकम्मल डिवाइड करता है तो नो रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर जीरो हो जाता है। ठीक है। अब डेफिनेशन है मल्टीपल की, अ डिविडेंड व्हिच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय द फैक्टर। तो सबसे पहले इन डेफिनेशन को समझने के लिए मैं एक मिसाल लिखूंगा, तो आपको ये दोनों डेफिनेशन इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल 70, मैंने मिसाल लिखी है 75 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है। अब 75 को डिवाइड करेगा, कौन सा नंबर डिवाइड करेगा? 10। तो ये 10 डिवाइड करने वाला है और 75 वो रकम है जिसको डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है। अब हम लिखेंगे 75 डिवाइडेड बाय 10। ये 10 डिवाइड करने वाला है, क्यों? ये डिवाइड करता है, और 75 वो रकम है जिसको डिवाइड किया जा रहा है। अब 10 को हम क्या कहेंगे? डिवीजन। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड करने वाला है। किस रकम को डिवाइड किया जा रहा है? 75 को। तो 75 को कहेंगे डिविडेंड। ठीक है। तो आपको इस डेफिनेशन में डिविडेंड अब समझ में आ जाएगा कि डिविडेंड किसको कहते हैं? वो रकम जिसको डिवाइड किया जाए उसको क्या कहेंगे? डिविडेंड। अब यहाँ कौन सी रकम डिविडेंड है? 75, क्योंकि ये वो रकम है जिसको डिवाइड किया जा रहा है, और 10 वो रकम है जिससे डिवाइड किया जा रहा है। ये जिसको डिवाइड किया जा रहा है और जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे? डिवीजर। इस रकम को डिवाइड किया जा रहा है तो हम क्या कहेंगे? इसको डिविडेंड। डिविडेंड वो रकम है जिसको डिवाइड किया जाए, और डिवीजर वो रकम है जिससे डिवाइड किया जाए। ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा फर्क समझ लीजिए कि डिवीजर वो रकम है जिससे डिवाइड किया जाए, और 75 इसको डिविडेंड कहते हैं। ये वो रकम है जिसको डिवाइड किया जाए। ठीक है। अब 10 की टेबल 75 पे कितनी मरतबा लगेगी? 7 टाइम। 10 की टेबल 7 मरतबा पढ़े हैं तो 70 हो जाएगा। अब रिमाइंडर कितना हो गया? 5। तो इसका मकसद है ये 10 इस 75 को मुकम्मल डिवाइड नहीं करता। ठीक है। तो ये 10 क्या है? डिवीजर है। ये वो नंबर है जो इस डिविडेंड को डिवाइड करता है मगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता। अब सेकंड मिसाल में लिखता हूं 75 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है। 75 को डिवाइड किया जाएगा किस नंबर से? 5 से। तो
यहाँ डिविडेंड हो गया 75 और डिवीजर हो गया 5। अब 75 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 की टेबल 7 पे, ये देखो 5 क्या हो गया, डिवीजर, ठीक है, क्योंकि ये भी डिवीजर है, ये भी डिवीजर है। अब आगे हम देखेंगे कि ये मुकम्मल डिवाइड करता है या नहीं करता। तो 5 की टेबल 7 पे कितनी मात्रा लगेगी, 1। 5 को नीचे रखो, कितने होंगे, 25। तो 5 की 25 पे टेबल कितनी मात्रा लगेगी। अब देखें, ये जो 5 है इस 75 को, ये जो डिवीजर है इस डिविडेंड को, ये जो डिवीजर है इसी डिविडेंड को मुकम्मल डिवाइड करता है। कैसे मालूम हुआ कि मुकम्मल डिवाइड करता है, लीविंग नो रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ जाता है। यहाँ रिमाइंडर कितना आता है, 5, यहाँ रिमाइंडर कितना आता है, 0। तो इसका मकसद है ये 10 75 को मुकम्मल डिवाइड नहीं करता, मगर यहाँ क्या है, 5 75 को मुकम्मल डिवाइड करता है। ये वो नंबर है जो इस डिविडेंड को मुकम्मल डिवाइड करता है। तो डेफिनेशन से क्या, यहाँ डेफिनेशन मैंने लिखी है, नंबर व्हिच डिवाइड्स द डिविडेंड नंबर, क्योंकि ये वो नंबर है जो डिवाइड करता है किसको, 75 को। 75 क्या है, डिविडेंड है, 75 क्या है, डिविडेंड। तो इस 75 को ये नंबर डिवाइड करता है, क्या करता है, कंप्लीटली डिवाइड, कंप्लीटली डिवाइड। ये भी डिवीजर है, ये भी डिवीजर है, ये भी डिविडेंड है, ये भी डिविडेंड है, मगर यहाँ 10 75 को मुकम्मल डिवाइड नहीं करता और 5 75 को मुकम्मल डिवाइड करता है। लिविंग नो रिमाइंडर, यहाँ क्या रिमाइंडर हो, 0 है, और यहाँ रिमाइंडर क्या है, 5। तो ये 5 75 को मुकम्मल डिवाइड करता है। तो हम कहेंगे, तो ये 5 क्या है, फैक्टर है। फाइव क्या है, फैक्टर है। 5 इज द फैक्टर ऑफ 75। ये 5 किसका फैक्टर है, 75 का। यहाँ 10 75 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि 10 75 को मुकम्मल डिवाइड नहीं करता, और ये 5 75 को मुकम्मल डिवाइड करता है, क्योंकि आखिर में रिमाइंडर कितना आता है, 0, ठीक है। तो लिविंग नो रिमाइंडर, 0 आ जाता है रिमाइंडर, तो हम समझते हैं ये 5 75 को मुकम्मल डिवाइड करेगा। जो भी नंबर डिविडेंड को मुकम्मल डिवाइड करेगा उसको हम क्या कहेंगे, फैक्टर। अब यहाँ देखें, ये पहले तो इसका नाम डिविडेंड हो गया, इस 75 को क्या कहेंगे, डिविडेंड। और जो ये जवाब आता है इसको हम क्वोशंट कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वोशंट। पंद्रह को क्या कहेंगे, आंसर भी कहेंगे, क्वोशंट भी कहेंगे, ठीक है। और 0 को क्या कहेंगे, रिमाइंडर, ठीक है। अब ये 5 को हम क्या कहेंगे, डिवीजर, 10 को क्या कहेंगे, डिवीजर, ठीक है। यहाँ क्या है, 10 75 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए 10 को फैक्टर नहीं कहेंगे 75 का, मगर यहाँ 5 75 को मुकम्मल डिवाइड करता है, तो इसलिए हम इसको डिवीजर तो वैसे ही कहेंगे, मगर ये फैक्टर है। मगर क्या है, ये फैक्टर है। फैक्टर में दो चीजें आ जाती है, ये जो डिवीजर है ये अंडरस्टूड है, इसमें आ जाता है। जब भी कोई कहे कि 5 75 का फैक्टर है तो ये खुद ब खुद डिवीजर है, ठीक है। और वो डिवीजर है जो मुकम्मल डिवाइड करता है, ये वो डिवीजर है 75 का जो मुकम्मल डिवाइड नहीं करता। ये 10 वो नंबर है जो 75 को मुकम्मल डिवाइड नहीं करता। अब 10 का नाम एक ही है, डिवीजर, क्योंकि इसको फैक्टर नहीं कह सकते, क्योंकि ये 10 75 को मुकम्मल डिवाइड नहीं करता। अब 5 75 को, इसका पहला नाम तो डिवीजर है क्योंकि ये डिवाइड करने वाला है, और 75 को क्या कहेंगे, डिविडेंड। अब डिविडेंड को ये डिवाइजर डिवाइड करता है। अब देखते हैं ये कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो इसका नाम हो गया फैक्टर। अब हम कहेंगे 5 इज द फैक्टर ऑफ 75, ठीक है।
तो ये हो गई एक्सप्लेनेशन किसकी, फैक्टर की। अब मल्टीपल की एक्सप्लेनेशन क्या है, डिविडेंड व्हिच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय फैक्टर। देखिए ये 75 डिविडेंड है, ये 75 डिविडेंड है, मगर ये 75 इस नंबर से मुकम्मल डिवाइड नहीं होती, ये 75 इस नंबर से मुकम्मल डिवाइड हो जाती। तो इस 75 का नाम तो डिविडेंड है, मगर अब इस कंडीशन में नहीं, क्योंकि ये डिविडेंड है, ये भी डिविडेंड है, ठीक है। अब इस कंडीशन में इसका नाम और दूसरा कुछ भी नहीं है इस कंडीशन में, क्योंकि ये वो कंडीशन है जिसमें ये जो नंबर है डिवीजर इस डिविडेंड को मुकम्मल डिवाइड करता है, ठीक है। अब 75 को मुकम्मल डिवाइड करेगा तो 5 को क्या कहेंगे, फैक्टर। अब 5 75 को मुकम्मल डिवाइड करता है तो 75 का पहला नाम डिविडेंड है और दूसरा नाम इसका क्या होगा, मल्टीपल। क्या होगा, मल्टीपल, ठीक है। क्योंकि इस कंडीशन में 5 75 को मुकम्मल डिवाइड करता है, क्योंकि डेफिनेशन लिखी है मैंने, डिविडेंड वो डिविडेंड व्हिच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय फैक्टर, जो फैक्टर से मुकम्मल डिवाइड हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल। ये डिविडेंड है मगर इस रकम से मुकम्मल डिवाइड नहीं होती, तो इसको हम 75 को सिर्फ डिविडेंड कहेंगे, मल्टीपल नहीं कहेंगे। तो यहाँ क्या है, 5 इस 75 को मुकम्मल डिवाइड करता है तो 5 का नाम हो गया फैक्टर और 75 का नाम हो गया मल्टीपल, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशन हो गई। अब मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, यहां क्या है, पहली डेफिनेशन में 10 इज नॉट फैक्टर ऑफ 75। अब क्या है, 10 75 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि 10 75 को मुकम्मल डिवाइड नहीं करता। तो क्या होगा, 75 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 10। तो 75 10 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। अब क्या है, इस हिसाब से 5 75 को मुकम्मल डिवाइड करता है तो हम क्या कहेंगे, 5 इज द फैक्टर ऑफ 75, 5 इज फैक्टर ऑफ 75, क्योंकि 5 75 को मुकम्मल डिवाइड कर रहा है। अब क्या होगा, 75 इज मल्टीपल ऑफ 5। तो देखें ये 5 किसका फैक्टर है, 75 का, तो 75 किसका मल्टीपल होगा, 5 का। ये जो भी नंबर इसको मुकम्मल डिवाइड करेगा तो इसको फैक्टर कहलाएगा और ये डिविडेंड क्या कहलाएगी, मल्टीपल कहलाएगी, ठीक है। अब देखें ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं दूसरी मिसाल लिख रहा हूं, ठीक है। 45 को डिवाइड करेंगे किससे, 15 से। अब 15 ठीक है, 15 की टेबल 45 पे लगाएंगे क्योंकि ये डिवीजर है, इसका नाम है डिविडेंड, ठीक है। क्योंकि इस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, इस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है, इस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है और इस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है। और 15 की टेबल 45 में कितनी मात्रा लगेगी, 3 टाइम, क्योंकि 15 45 को मुकम्मल डिवाइड करता है, तो इसका नाम हो गया फैक्टर,
ठीक है। अब 15 क्या है, फैक्टर है। किस नंबर का, 45 का। अब 45 मल्टीपल है, 45 मल्टीपल है किस नंबर का, 15 का। 15 फैक्टर है 45 का। अब सेकंड मिसाल है, 49 को डिवाइड करो 8 से, 49। अब 8 की टेबल 49 पे कितनी मात्रा लगेगी, 6 मात्रा। अब रिमाइंडर कितना आखिर में आता है, 1। तो इसका मकसद है 8 49 को मुकम्मल डिवाइड नहीं करता, क्योंकि आखिर में रिमाइंडर 1 आ जाता है। या रिमाइंडर कितना आता है, 0। ये नंबर इस नंबर को मुकम्मल डिवाइड करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फैक्टर। ये नंबर 49 को मुकम्मल डिवाइड नहीं करता, तो इसको हम फैक्टर नहीं कहेंगे, सिर्फ डिवीजर कहेंगे, क्योंकि ये डिवाइड करने वाला है। ठीक है। और इस रकम को हम सिर्फ डिविडेंड कहेंगे। ठीक है। अब क्या है, ये 15 45 को मुकम्मल डिवाइड करता है, तो इसका नाम डिविडेंड भी है और अलग नाम मल्टीपल भी है। मल्टीपल में डिविडेंड खुद ब खुद आ जाता है, फैक्टर में डिवीजर खुद ब खुद आ जाता है, क्योंकि ये तो डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है, ये मुकम्मल डिवाइड करता है, ये मुकम्मल डिवाइड नहीं करता, तो इसलिए हम इसको फैक्टर कहेंगे। और जिस नंबर को मुकम्मल डिवाइड करेगा उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल कहेंगे। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू।